दोस्तों आज का लेक्चर आपका दूसरा लेक्चर है टाइम एंड वर्क का। इससे पहले मैंने एक लेक्चर ले रखा है इस चैप्टर का। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे भाई उसको देख लेंगे। पूरा बेसिक से पढ़ाया है और डिटेल में सभी चीजें समझा रखी हैं। तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लेना है। आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वहां पे मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वहां पे एक फॉर्मूला भी आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या बताया था, टाइम बराबर होता है मेरे भाई वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर आपको एफिशिएंसी निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस एफिशिएंसी को इधर ले आएंगे, टाइम को नीचे कर देंगे। तो यहां से एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा मेरे भाई वर्क अपॉन टाइम। ई का मतलब है एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता, यानी कि कार्य क्षमता। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आपको पहले वाला लेक्चर जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो मेरे भाई यहाँ पे देख लेंगे पहला क्वेश्चन, जो कि आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोल रखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। सबसे आसान तरीका बताऊंगा, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और सबसे आसान तरीके मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 9 दिन में कर देता है। तो आपसे पूछा गया है कि बी से अकेला कार्य करवाया जाए तो इस बी को कितना टाइम लगेगा, यानी कि टाइम ऑफ बी आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई ए प्लस बी का टाइम दे रखा है 6 दिन। तो यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी का टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई, तो यहाँ पे दे रखा है 6 डेज। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पूरा डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, ए अकेला उसे 9 दिन में कर देता है, यानी कि ए का टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 9 डेज। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, 6 और 9 का एलसीएम लेना। ये बात मैंने आपको बता रखी है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, पहले वाला लेक्चर जरूर देख लेना है, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे देखिए 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पे 18। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि 18 कैसे आ गया, आपने यहाँ पे 18 कैसे लिख दिया। तो मेरे भाई 6 का मल्टीपल है ये, 6 3 18 और 9 दूनी 18। ऐसा देखना होता है जो कि दोनों का मल्टीपल हो या फिर दोनों से पूर्णतः डिवाइड हो। अगर आपको इस टाइप से समझ में नहीं आया तो क्या करना है, 6 और 9 का एलसीएम लेना है, यानी कि काटा पीटी करनी है। तो सबसे छोटे नंबर से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा, सेम लिखना है। अब किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से तो कुछ कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे। 3 कम 3 और 3 3 9। अब किससे काटेंगे, 3 से काट देंगे। तो यहाँ पे तो 1 रहेगा और 3 कम 3, नीचे आपको 1 1 बनाना होता है। तो अब आपको क्या करना है, 2 3 6 और 6 3 18। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा 18 कैसे आया। तो मेरे भाई इसको क्या मानेंगे, टोटल वर्क। जो भी हम एलसीएम लेते हैं उसको क्या मानते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल वर्क पता है। अब आपको निकालना क्या है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा, यानी कि आपको टाइम ऑफ बी निकालना है। तो मेरे भाई टाइम बराबर क्या बताया, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ऊपर तो आएगा आपका टोटल वर्क, डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे टोटल वर्क। और एफिशिएंसी किसकी लेंगे, जिससे हम कार्य करवाएंगे। तो यहाँ पे कार्य किससे करवाना है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकेगा, यानी कि बी से कार्य करवाएंगे। तो यहाँ पे किसकी एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी ऑफ बी, यानी कि एफिशिएंसी बी आपको निकालना पड़ेगा। देखिए टोटल वर्क तो आपको पता है 18 आ जाएगा, रख देंगे यहाँ पे वैल्यू, लेकिन एफिशिएंसी बी आपको नहीं पता है। तो सबसे पहला काम रहेगा एफिशिएंसी बी को निकालना। कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का टाइम दे रखा है और एफिशिएंसी बराबर क्या होता है आपका, वर्क अपॉन टाइम। तो मेरे भाई यहां से मिलेगा आपको एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम दोनों का दे रखा है ए प्लस बी का। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू यानी कि टोटल वर्क। तो मेरे भाई टोटल वर्क दे रखा है 18 और यहाँ पे टाइम किसका लेंगे, टाइम किसका लेंगे, जिसकी एफिशिएंसी निकालना है। किसकी एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी, दोनों की एफिशिएंसी निकालना है। तो दोनों का टाइम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 6 तिया 18। तो यहाँ पे देख सकते हैं एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 3 मिल जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। और यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी ए निकालेंगे। तो मेरे भाई एफिशिएंसी ए निकालेंगे तो क्या आएगा, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क दे रखा है यहाँ पे 18 और टाइम किसका लेंगे, ए का टाइम लेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी ए निकालना है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और 9 दूनी 18। तो यहाँ पे देख सकते हैं एफिशिएंसी ए कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 2 मिल जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे जरूरत क्या है हमें, एफिशिएंसी बी।
अभी आपको सिंगल में एफिशिएंसी बी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 3, ये हमने निकाला है। और यहाँ पे एफिशिएंसी ए का मान हमें पता है 2 है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी ए का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और हमें एफिशिएंसी बी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का मान दे रखा है 3, एक का मान यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी बी का मान कितना होना चाहिए जिससे कि हमारा 3 बन जाए। तो मेरे भाई यहाँ पे 1 होगा तभी तो 3 बनेगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे तभी तो 3 बनेगा, तो एफिशिएंसी बी मिल जाएगा यहाँ से 1। तो यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे। अभी आपको इस टाइप से समझ में नहीं आया कि एफिशिएंसी बी का मान कैसे आ गया 1, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में समझे। तो मेरे भाई एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी का मान तो आपको पता है कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। इतनी बात तो आपको अच्छे से क्लियर है। एफिशिएंसी ए का मान आपको पता है कितना दे रखा है, 2। तो एफिशिएंसी ए की जगह कितना रख देंगे, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एफिशिएंसी बी और बराबर में आ जाएगा 3। तो यहाँ से एफिशिएंसी बी निकालेंगे, 2 को इस साइड भेजेंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा मेरे भाई 1। तो एफिशिएंसी बी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू रखना है। यहाँ पे दे रखा है डब्ल्यू अपॉन एफिशिएंसी बी। डब्ल्यू का मान है, यानी कि डब्ल्यू का मतलब है टोटल वर्क। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना दे रखा है मेरे भाई, 18 दे रखा है, और एफिशिएंसी बी हमने निकाल लिया कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा मेरे भाई, 18 दिन लग जाएगा बी को अकेला कार्य करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा डिटेल में समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे स्टेप हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। तो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो क्या होगा। पूरा आपको क्या करना है, इसी टाइप से छाप लेना है, यानी कि डिटेल में लिख लेना है। ऐसा नहीं है कुछ भी शॉर्ट नहीं मानना है, आपको पूरा लिख लेना है। इससे अगले वाला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पे दे रखा है ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा बी अकेला उसी को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सेम वही क्वेश्चन है इससे पहले वाले की तरह। तो मेरे भाई यहाँ पे ए प्लस बी का टाइम दे रखा है 20 दिन। तो यहाँ पे ए प्लस बी का टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई, 20 दिन दे रखा है, और यहाँ पे बी का अकेले का टाइम दे रखा है 36। तो यहाँ पे बी का टाइम दे रखा है मेरे भाई 36 दिन। तो क्या करेंगे, 20 और 36 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब सोचेंगे आपने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया 180, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि 180 कैसे आ गया। तो देखिए ऐसा नंबर ढूंढिए जो कि 20 का मल्टीपल हो और 36 का मल्टीपल हो, या फिर 20 से पूर्णतः डिवाइड हो, या फिर 36 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो मेरे माइंड में आया भाई 180 ऐसा नंबर है जो कि 36 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। मैंने देखा यहाँ पे 36 दूनी 72, 20 के टेबल में तो 72 आएगा नहीं। अब 36 तियां देखेंगे, जैसे ही हम 36 पंजे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 180, जो कि 20 के टेबल में भी आता है, 20 नेम 180। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने एलसीएम ले लिया। अगर आपको इस टाइप से नहीं आ रहा है तो क्या करना है आपको, 20, 36 इसको काटा पीटी करना है, 2 से काटें 3 से काटें, जिससे कटता जाए उससे काटते जाए, फिर क्या करना है लास्ट में गुना कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि टाइम ऑफ ए निकालना है। तो मेरे भाई ऊपर तो आएगा टोटल वर्क जो कि आपको पता है 180 आ जाएगा, लेकिन एफिशिएंसी किसके लेंगे, जिससे हम कार्य करवाएंगे। टाइम ऑफ ए निकालना है तो एफिशिएंसी ए आएगा यहाँ पे। इतनी बात आपको क्लियर है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालें। तो मेरे भाई यहाँ से देखिए 20 नेम 180, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और 36 पंजे 180 होता है, तो यहाँ पे आएगा 5। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत है, यहाँ पे एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी, ये चीज लिखने की कहाँ जरूरत है। वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा ना कि यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी होगा। अब आपको यहाँ पे समझिए, तो लिखवा देता हूँ एक बार। तो एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी कितना दे रखा है मेरे भाई, 9। यहाँ से निकाल लिया। ये हमने कैसे निकाला आपको समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पे 20 से डिवाइड करेंगे 180 को तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाना है मेरे भाई। एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई टाइम। तो यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो देखिए टोटल वर्क यहाँ पे 180 है, और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, दोनों का 20 दे रखा है। तो 20 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 और 2 नीम 18 है, तो इस टाइप से आया आपका 9। और यहाँ पे एफिशिएंसी बी, एफिशिएंसी बी कितना आ गया यहाँ पे 5। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए एफिशिएंसी बी का मान यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा बराबर 9। तो मेरे भाई एफिशिएंसी ए प्लस,
यहाँ से एफिशिएंसी ए निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 5 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा मेरे भाई 4। तो एफिशिएंसी ए मिल गया आपको 4, और इसी की हमें जरूरत है, और टोटल वर्क भी आपको पता है कितना है, 180। तो वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है। तो 180 अपॉन 4 कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करें, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा 45 दिन। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 45 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखना चाहते हैं एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी, लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे लिखवा दिया इसलिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, यानी कि डाउट ना आए। आप ये ना सोचें कि पहले वाले क्वेश्चन में तो सभी कुछ लिखा था, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं, नीचे लिख दिया है मैंने। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे भाई ये ना सोचें कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है तो अदर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे भाई एसएससी के सभी एग्जाम में पूछा जाता है, अदर एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपके जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दे रखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, और ए कॉमा बी तथा सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है मेरे भाई, टाइम ऑफ सी निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, टाइम ऑफ सी निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा, टोटल वर्क की जरूरत पड़ेगी और एफिशिएंसी सी, क्योंकि सी से अकेला कार्य करवाना है, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी सी की जरूरत पड़ेगी और टोटल वर्क की। तो ये सब कहाँ से मिलेगा मेरे भाई, वही करना है आपको, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी का टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, 24 दिन दे रखा है। तो यहाँ पे 24 दे रखा है, और यहाँ पे ए कॉमा बी तथा सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों का टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 8। तो 24 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई टोटल वर्क आपको समझ में आ गया, टोटल वर्क हो जाएगा 24। 24 कैसे आया, 8 तिया 24, 8 का मल्टीपल है और 24 एकम 24, यानी कि दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसे हम क्या मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो किसका एफिशिएंसी मिलेगा, तो मेरे भाई दोनों का टाइम दे रखा है तो दोनों की एफिशिएंसी मिलेगी। तो एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी मिलेगा। और कैसे मिलेगा, बताया था ना, एफिशिएंसी बराबर होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क दे रखा है कितना, 24, और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है दोनों का, तो दोनों की एफिशिएंसी निकालना है तो दोनों का टाइम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 24, तो यहाँ से कट करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी का मान कितना मिल गया मेरे भाई, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से किसका एफिशिएंसी मिलेगा, तीनों का मिलेगा, क्योंकि तीनों का टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी और प्लस एफिशिएंसी सी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल वर्क दे रखा है 24, और टाइम किसका लेंगे, जिसकी एफिशिएंसी निकालना है। तो तीनों की एफिशिएंसी निकालना है तो तीनों का टाइम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 8 तिया 24, तो मेरे भाई यहाँ से मिल जाएगा आपको 3, यानी कि तीनों की जो एफिशिएंसी है कार्य करने की वो कितना है, 3 है। तो अब आपको जरूरत क्या है यहाँ पे, एफिशिएंसी सी की। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, आपको पता है एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ पे इतने का वैल्यू रख देंगे, इतना का मान हमें पता है कितना है, यहाँ पे 1 है। और एफिशिएंसी सी, तीनों को जो ऐड दे रखा है, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो दोबारा से लिखवा देता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी प्लस एफिशिएंसी सी का मान दे रखा है मेरे भाई 3, और एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी का मान दे रखा है 1। तो इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एफिशिएंसी सी। तो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एफिशिएंसी सी कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 3 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2। अब देखिए, एफिशिएंसी सी भी आपको पता है और टोटल वर्क भी पता है, और इसी की हमें जरूरत थी, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो टोटल वर्क कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, और एफिशिएंसी हमने निकाल लिया सी, कितना निकाल लिया मेरे भाई, 2 निकाल लिया। तो यहाँ से आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 दिन, 2 से कट कर देंगे, 12 दूनी 24। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरे भाई 12। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये स्टेप आपको कम करनी पड़ेंगी धीरे धीरे, यहाँ पे पूरा डिटेल में बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई डाउट ना आए।
अभी यहाँ पे मैंने ये दोबारा से लिखा, आपको नहीं लिखना था। आपको क्या करना था, आपको पता है एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी का मान कितना है, 1। तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे क्या करना था, 1 आएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो सीधा सीधा घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, सीधा सीधा एफिशिएंसी सी का मान जो है 2 आ जाएगा। दोबारा से नहीं लिखना है चीजों को, जिससे कि आपका टाइम खराब होता है। दोबारा लिखेंगे तो टाइम तो जाएगा ही भाई। तो आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट करते रहना है। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप दोबारा से नोट्स का रिवीजन करें तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन में क्या किया था। तो अभी आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अगर मेरे भाई अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अभी तक यहाँ पे दे रखा था एबीसी की टर्म दे रखी थी, यानी कि एबीसी का मान दे रखा था। अब यहाँ पे एबीसी की जगह नाम दे रखा है। दे रखा है गणेश कौमा राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सोहन को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं उनको मैं डिनोट कर देता हूँ उनके पहले अक्षर से। गणेश को मान लेंगे जी, और राम को आर से लिख देंगे, और सोहन को एस से। यहाँ पे क्या दे रखा है, गणेश यानी कि जी बना लेंगे, और यहाँ पे क्या दे रखा है, राम। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई राम। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे एस, यानी कि एस को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे निकालना है टाइम ऑफ एस। तो ऊपर क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा, और एफिशिएंसी किसके लेंगे, सोहन की। तो यहाँ आ जाएगा एफिशिएंसी एस। ये बात आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो मेरे भाई वही काम करना है, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है जी प्लस आर प्लस एस का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 16 दिन। तो यहाँ पे दे रखा है 16 दिन, और यहाँ पे दे रखा है जी प्लस आर, यानी कि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है जी प्लस आर, इसका मान दे रखा है मेरे भाई 24। तो अब क्या करेंगे, 16 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 16 दूनी 32, 16 तीन 48, और 24 दूनी 48, दोनों के टेबल में आ रहा है 48, और दोनों से ही पूर्णतः डिवाइड है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 48, और ये क्या हो जाएगा, आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो 16 तिया 48, तो यहाँ पे 3 आएगा, और 24 दूनी 48, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे ध्यान से, देखिए स्टेप कम करना है, स्टेप को बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे लिख सकते थे एफिशिएंसी जी प्लस एफिशिएंसी आर प्लस एफिशिएंसी एस, इस टाइप से लिख सकते थे पूरा डिटेल में, लेकिन आपको नहीं लिखना है। एग्जाम में इतना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं सीधा सीधा बोलूंगा, यहाँ पे जी प्लस आर प्लस एस, इसकी जो एफिशिएंसी का मान है वो कितना है, 3 है, और जी प्लस आर का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे देखिए जी प्लस आर का जो एफिशिएंसी का मान है वो कितना है, यहाँ पे 2, यानी कि इसका मान कितना दे रखा है मेरे भाई, 2 दे रखा है, यानी कि हमें पता है ये चीज। और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे एस का निकालना है, और तीनों ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना बनता है, 3 बन जाता है। लेकिन अभी तक यहाँ पे 2 है। अब एस का ऐसा मान बताइए, यहाँ पे हम क्या करें, ऐड करें और 3 बन जाए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे 1 लिख दो, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब हम 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 3 बन जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी एस का मान जो है वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा एफिशिएंसी एस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है। टोटल वर्क दे रखा है 48, और एफिशिएंसी एस का मान हमने निकाल लिया, कितना है, 1। तो क्लियर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, सीधा सीधा यहाँ से 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन कराया था उससे थोड़ा सा अलग है, बाकी थोड़ा थोड़ा सेम भी लगेगा आपको। बस यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे चेंज हो रही है, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा यहाँ पे बढ़ जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, एक कार्य पी और क्यू, क्यू और आर तथा आर और पी द्वारा क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा किया जाता है। पी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा, यानी कि टाइम ऑफ पी आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे पी क्यू आर, इससे तो कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे बस नाम ही तो बदल दिया है। ए बी, अभी तक ए बी दे रखा था, ए बी बी सी इस टाइप से दे रखा था, अब यहाँ पे पी क्यू आर दे दिया है। तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको।
तो यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम ऑफ पी। तो टाइम ऑफ पी पूछा है, यानी कि ऊपर तो आपका टोटल वर्क ही आएगा, सेम ही रहता है, नीचे क्या आएगा, एफिशिएंसी ऑफ पी, ये आएगा बस। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे दे रखा है पी प्लस क्यू का मान। तो मेरे भाई P प्लस क्यू का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना टाइम लगता है, क्रमशः दे रखा है 12। तो यहाँ पे दे रखा है 12, और Q प्लस आर दे रखा है। तो मेरे भाई Q प्लस आर दे रखा है, ये कितना दे रखा है, यहाँ पे 15 दे रखा है, तो यहाँ 15 आ जाएगा। और R प्लस पी दे रखा है। तो मेरे भाई R प्लस पी, इसका मान दे रखा है 20। तो सबसे पहला काम रहेगा 12, 15, 20 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, जो इनसे पूर्णतः डिवाइड हो जाए या फिर इनका मल्टीपल हो। तो 60 जो है 12 का मल्टीपल है, 15 का मल्टीपल है, 20 का भी मल्टीपल है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा। इस टाइप से नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, काटा पीटी करना है, उस टाइप से निकालना है। बाकी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको पता है यहाँ पे डब्ल्यू मिल गया, एफिशिएंसी पी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए, तो मेरे भाई यहाँ से एफिशिएंसी किसका मिलेगा, एफिशिएंसी पी प्लस एफिशिएंसी क्यू मिलेगा। और देख लेंगे, तो यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, एफिशिएंसी पी प्लस एफिशिएंसी क्यू मिल जाएगा यहाँ से। तो कितना मिलेगा, तो देख लेंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ से मिलेगा आपको एफिशिएंसी क्यू प्लस एफिशिएंसी आर। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 15 चौका 60, यानी कि 4 मिल जाएगा यहाँ से। और यहाँ से क्या मिलेगा, एफिशिएंसी आर प्लस एफिशिएंसी पी मिलेगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 20 तिया 60। तो मेरे भाई यहाँ से 3 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, तीनों समीकरण को ऐड कर देना है, जो एफिशिएंसी में दे रखा है तीनों को ऐड करें। तो यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे, लेफ्ट वाली साइड को ऐड करें। तो एफिशिएंसी पी प्लस एफिशिएंसी क्यू और प्लस एफिशिएंसी क्यू, ये वाली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस एफिशिएंसी आर, बराबर देख लेंगे, अभी बराबर नहीं करना है, ये वाली साइड भी ऐड कर लेना है। तो एफिशिएंसी आर और प्लस एफिशिएंसी पी, और बराबर में देखेंगे तो ऐड करें, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 3 12 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा 12। अब यहाँ पे देखिए, एफिशिएंसी पी 2 टाइम है, एफिशिएंसी क्यू 2 टाइम है, और एफिशिएंसी आर कितना है, 2 टाइम है। तो यहाँ पे लिख देंगे, 2 कॉमन हो जाएगा बाहर, और एफिशिएंसी पी प्लस एफिशिएंसी क्यू प्लस एफिशिएंसी आर, इसका मान कितना आ जाएगा, देखिए बराबर में आ जाएगा 12, और 2 छंग 12। यहाँ से कितना मान मिल जाएगा, तीनों की जो एफिशिएंसी का मान मिल जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। आपको निकालना क्या है, एफिशिएंसी पी निकालना है, इसका मान मिल जाएगा तो मेरे भाई काम बन जाएगा, क्योंकि हमें टोटल वर्क पता है कितना है, 60, लेकिन एफिशिएंसी पी आपको नहीं पता है। ये चीज मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो एफिशिएंसी यहाँ से देखिए, अगर आपको ये मिल जाए एफिशिएंसी क्यू प्लस एफिशिएंसी आर, तब हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एफिशिएंसी क्यू प्लस एफिशिएंसी आर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई, 4 दे रखा है। तो इसकी जगह 4 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 आएगा। और ये चल रहा है आपका एफिशिएंसी पी प्लस, बराबर में कितना है हमारा, 6। इसको इस साइड भेजेंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा। तो मेरे भाई देखिए, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो एफिशिएंसी पी का मान मिल जाएगा मेरे भाई 2 मिल जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 को घटाना पड़ेगा, बराबर में आएगा तो माइनस में जाएगा ना। तो एफिशिएंसी जो पी है उसका मान कितना है मेरे भाई, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 30 बार में। तो यहाँ पे आ जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पूरा डिटेल में बताया है, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये सब स्टेप आपको नहीं लिखनी है, ये स्टेप आपको नहीं लिखनी है, माइंड में सेट कर लेना है। अभी आपको नहीं आता है ऐसा मैं मान लेता हूँ, अगर आप इसको सीख जाएंगे तो आपको क्या करना है, ये जो लिखवा रहा हूँ एफिशिएंसी पी, एफिशिएंसी क्यू, और ये सभी चीजें यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ये आपको क्या करना है, हटा देनी है। देखिए अभी हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, फिर उसको बताता हूँ कि कैसे करना है आपको एग्जाम में, कितनी चीजें यहाँ पे छोड़नी है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसी की तरह है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको थोड़ा आसान बनाएंगे, यानी कि जो हम स्टेप सभी स्टेप लिख रहे थे वो इतनी स्टेप नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट में करना है। अब इसको देखेंगे कम स्टेप में कैसे करना है, वही चीज यहाँ पे सीखना जरूरी है। एग्जाम में आपको पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे दे रखा है ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, तथा ए और सी मिलकर उसे 90 दिन में कर सकते हैं। बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कि आपसे पूछा गया है मेरे भाई टाइम ऑफ ए पूछा गया है, तो ऊपर तो आपका टोटल वर्क आएगा, नीचे क्या आएगा, एफिशिएंसी ए आएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है यानी कि ए से कार्य करवाना है अकेले, तो यहाँ पे जो कार्य करेगा उसी की एफिशिएंसी लेना पड़ेगा, तो एफिशिएंसी ए। ठीक है, तो ये चीज कहाँ से मिलेगी, एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी का मान दे रखा है मेरे भाई 72, तो मेरे भाई ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 72 दे रखा है, और यहाँ पे बी और सी का मान दे रखा है 120, तो यहाँ पे बी प्लस सी का मान दे रखा है 120, और यहाँ पे ए और सी का मान दे रखा है 90, तो मेरे भाई ए प्लस सी का मान दे रखा है 90। तो अब आपको क्या करना है, 72, 120, 90 का एलसीएम लेना है, और इनका एलसीएम कितना आएगा, 360 आएगा। तो आप ले सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है इस टाइप से समझ में, तो आपको क्या करना है, 72, 120 और 90 को लिखना है और काटा पीटी करनी है, 2 से काटें, 3 से काटें, जिससे कटे उससे काटते जाना है, और फिर क्या करना है, लास्ट में गुना करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए 360 जो है 72 से भी पूर्णतः डिवाइड है, 120 से भी पूर्णतः डिवाइड है, और 90 से भी पूर्णतः डिवाइड है। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 360, और ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, यानी कि डब्ल्यू का मान आपको पता चल गया 360। अगर आपको एफिशिएंसी ए मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो देख लेंगे कितने बार में जाएगा, 72 से इसको डिवाइड करना है, तो मेरे भाई यहाँ से देखिए 5 बार में पूर्णतः कट जाएगा, 72 पंजे हो जाएगा 360, और 120 से देखें 12 तियां 36, यानी कि 3 बार में कट जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी कि 4 बार में पूर्णतः कट जाएगा। तो 9 चौक 36 यानी कि 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे बहुत ध्यान से, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी का मान कितना दे रखा है, 5, बी प्लस सी इसकी एफिशिएंसी का मान कितना दे रखा है, 3, ए प्लस सी इसका एफिशिएंसी कितना दे रखा है मेरे भाई, 4 दे रखा है। यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो किसके मान है, एफिशिएंसी के मान है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए और यानी कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी को ऐड कर देना है। देखिए ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ए और ए 2a हो जाएगा, बी और बी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2b हो जाएगा, सी और सी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2c हो जाएगा। ये वाली चीज हमने ऐड कर ली, और ये क्या माना है हमने, एफिशिएंसी मान रखा है अभी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और +3 +4 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लेफ्ट वाली साइड को ऐड किया, फिर यहाँ पे राइट वाली साइड को भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करें, 5 3 8 हो जाएगा, और 8 4 12, तो यहाँ आ जाएगा 12, और 2 छंग 12 हो जाएगा, यानी कि इसका क्या मान आ जाएगा, 6 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, तो a प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, एफिशिएंसी ए निकालना है, और ये हम क्या कर रहे हैं, एफिशिएंसी में इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए बी और सी का मान मिल जाए तो मेरे भाई काम बन जाएगा अपना। तो यहाँ पे बी प्लस सी इसकी एफिशिएंसी का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो a प्लस 3 बराबर हो जाएगा आपका 6, और a का मान निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, घटाएंगे तो मेरे भाई 3 आ जाएगा, यानी कि जो एफिशिएंसी a होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब वैल्यू रखना है, टोटल वर्क दे रखा है 360, और यहाँ पे एफिशिएंसी ए का मान हमने निकाला है, कितना है यहाँ पे, 3। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 3 36, यानी कि 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 120 दिन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप आपकी कम हो जाएंगी, और क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ता आपको एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी प्लस एफिशिएंसी सी, फिर उसको ऐड करते, फिर उसको सॉल्व करते, तब आपका आंसर आता। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि हम क्या करें, सीधा सीधा यहाँ पे वो चीजें नहीं लिख के सीधा सीधा यहाँ पे ऐड करके देख लें, तो हमें मिल जाएगा सीधा सीधा एफिशिएंसी ए। आप सोचेंगे यहाँ पे तो हमें ए का मान मिला है, ए बराबर 3, यानी कि ये तो ए का मान है, निकालना था हमें एफिशिएंसी ए। भाई मैंने इसको मान रखा है इस टाइप से कि ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी का मान है वो कितना है, 5, इस टाइप से मैंने इसको माना है, तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लास्ट में लिख लें, एफिशिएंसी ए बराबर हो जाएगा आपका 3, ठीक है।
क्योंकि हम एफिशिएंसी का मान यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी आएगा ना। इतनी बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बस लैंग्वेज को पकड़ना है, लैंग्वेज आपने पकड़ ली तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे दे रखा है ए और बी एक साथ 15 दिनों में एक काम करते हैं और ए अकेले काम करते हुए उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसका आधा भाग कितने दिनों में करेगा, ये हमसे पूछा गया है। टाइम ऑफ बी पूछा गया है, और टाइम ऑफ बी कैसे पूछा गया है, उसको कितना कार्य करवाना है, टोटल कार्य का आधा कार्य करवाना है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो मेरे भाई ए प्लस बी का टाइम दे रखा है 15 दिन। तो यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी का टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई, 15 दिन दे रखा है। और ए के अकेले का टाइम दे रखा है 20 दिन। तो यहाँ पे ए के अकेले का टाइम दे रखा है 20। तो क्या करेंगे, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। 15 20 देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 60, क्योंकि 15 चौका 60 और 20 तिया 60। तो एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 60, और ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। यानी कि डब्ल्यू का मान आपको पता चल गया कितना हो जाएगा 60। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 चौका 60, यहाँ पे 4 आएगा और 20 तिया 60। यहाँ पे कितना आ जाएगा एफिशिएंसी, ये 3 आ जाएगा। और यहाँ पे एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना क्या है, टाइम ऑफ बी निकालना है। तो ऊपर आएगा मेरे भाई डब्लू, लेकिन डब्लू का कितना करवाना है, टोटल कार्य का आधा भाग। तो मेरे भाई गुना करना पड़ेगा आपको 1/2 से। ये क्या होता है, आपका आधा हो जाएगा, डब्लू का आधा कार्य करवाना है। और नीचे क्या आएगा, एफिशिएंसी बी आएगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी बी आएगा मेरे भाई। देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 दे रखी है, और ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 दे रखी है। तो मेरे भाई ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे ए का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पे बी का मान कितना होना चाहिए कि जिससे कि ये 4 बन जाए। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, तभी तो यहाँ पे 4 बनेगा, दोनों ऐड करेंगे तो मेरे भाई एफिशिएंसी बी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखें। डब्ल्यू का मान दे रखा है यहाँ पे 60, और गुना में दे रखा है 1/2। और यहाँ पे एफिशिएंसी बी आपको समझ में आ गया कि कितना हो जाएगा मेरे भाई 1। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, यानी कि बी को अकेला आधा भाग करने में कितना टाइम लगेगा, 30 दिन लग जाएगा। और आपसे पूछा जाए बी को पूरा कार्य करवाना होगा तो मेरे भाई इसका डबल लग जाएगा, यानी कि 60 लग जाएगा। तो आधा कार्य कराने में कितना टाइम लगेगा, 30 दिन। तो क्लियर हो गया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए डिटेल में करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई आपको। तो ये 4 किसका मान है, एफिशिएंसी बी प्लस एफिशिएंसी ए। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी का मान कितना है, यहाँ पे 4। और यहाँ पे दे रखा है आपको एफिशिएंसी ए का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, 3 दे रखा है। तो यहाँ से प्लस करेंगे एफिशिएंसी बी बराबर 4, फिर करेंगे एफिशिएंसी बी बराबर 4 माइनस 3 करेंगे, फिर यहाँ से क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो मेरे भाई ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है, टाइम लगेगा इसमें, आपको सीधा सीधा सोच लेना है। अब तो आप सीख गए होंगे कि एफिशिएंसी कैसे निकालना होगा, ये सब करने की जरूरत थोड़ी है, सीधा सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्लियर है, बस ये काम आपको करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे भाई आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है इसका सही आंसर। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफी हो गया आज के लिए। आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भाई सपोर्ट करना है। नया चैनल है तो आपको सपोर्ट दिखाना है, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।